जय श्री राम साथियों। और अब हम धार्मिक यात्रा के भाग 18 में चलेंगे गुप्त गोदावरी गुफा देखने के लिए, जो कि चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। जिस गुफा को हम देखने जा रहे हैं उनको गुप्त गोदावरी गुफा के नाम से जानते हैं। दो प्राकृतिक गुफाओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। ऐसे धार्मिक स्थल पर हम आज दर्शन करने जाएंगे, ऐसी गुफाओं को देखने जाएंगे। यहाँ पर देखो हम आ चुके हैं, हम ऑटो से उतरेंगे, यही वो स्थान है। ये यहाँ पे क्या है? ये गुप्त गोदावरी है, नासिक से आई है पहाड़ के अंदर 7 कुंड के बाद जाके गुप्त हो गया, इसीलिए यहाँ का नाम गुप्त गोदावरी है। पहली गुफा आप जाएंगे तो राम दरबार है, सीता कुंड है, सती सुइया की छोटी बहन सती सुइया और धनुष कुंड पहली गुफा में। दूसरी गुफा में राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, पानी पंचमुखी शंकर जी का दर्शन। बस हो गया यहाँ का ये जानकारी। थैंक यू। देखो हम धीरे धीरे अब आगे चल रहे हैं गुफा की तरफ। ये बाहर सारी दुकानें आप देख रहे हैं लगी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ से लोग प्रसाद भी खरीदते हैं और कुछ ख़रीदारी भी करते हैं। तो हम धीरे धीरे यहीं से चलेंगे गुफा की तरफ। ये विंध्य पर्वत पर ये गुफा है, देखिए आप देख रहे हैं दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। यहीं से अब धीरे धीरे चलेंगे अब गुफा की तरफ। मध्य प्रदेश के जिले चित्रकूट से यह एक रहस्यमयी गुफा है यहाँ पर, जो खुद में कई राज, किस्से और कई वर्षों पुराना इतिहास छुपाए हुए बैठी है। यूपी के ही रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत मालाओं में यह एक गुप्त गुफा है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। देखो हम ये गेट पर आ चुके हैं, यहीं से ये टिकट लेकर हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे। आप देख रहे हैं इस जगह को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस तरह यह जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है। साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमयी चीज़ें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटन स्थलों की तरह इसका भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। तो देखो हम धीरे धीरे अब चल रहे हैं ऊपर। ये हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर। ये देख रहे हैं आप गुफा के द्वार की तरफ हम जा रहे हैं। यहीं से हम मुड़ेंगे, प्रथम गुफा की तरफ हम मुड़ेंगे, यहाँ से चलेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखो रास्ता जा रहा है, यहीं से हम चलेंगे अब आगे। गुप्त गोदावरी गुफा में दो प्राकृतिक गुफाओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि देखो अब हम यहाँ से ये गुफा के हम यहाँ से अंदर चलेंगे। प्रथम गुफा है, यहाँ से आप देख रहे हैं इसमें से एक ही आदमी निकल सकता है। बहुत ही संकरी रास्ता है यहाँ से जाने का। यहीं से हम भी चलेंगे, सभी लोग यहीं से जाते हैं। यह भी यहाँ मान्यता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। और यहीं से हम धीरे धीरे अब चलेंगे अंदर और दिखाएंगे आपको। देखो अंदर कितनी बड़ी गुफा है और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जाने के लिए। ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं गुफा के अंदर। पहली बड़ी गुफा के अंदर पत्थर के बने प्राकृतिक सिंहासन भी है, जिन्हें भगवान राम और लक्ष्मण का दरबार भी माना जाता है। देखिए हम पहुँच चुके हैं गुफा के अंदर। ये चारों तरफ का व्यू हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हम आए आज गुप्त गोदावरी गुफा को देखने के लिए, जो एक रहस्यमयी गुफा है जो चित्रकूट में है। आज हमें ये सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। गुफा के भीतर एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है। हम वो भी दिखाएंगे आपको। राम दरबार भी है, वो भी दिखाएंगे। चलो देखिए चलते हैं। देखो अब ये देखो मैं अभी बात कर रहा था, ये भगवान श्री राम का दरबार, ये मंदिर, आप भी दर्शन करिए, हम भी दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पूज्य धार्मिक स्थल, रामायण काल से जुड़ी हुई ये गुफा, जो हमें देखने का सौभाग्य मिल रहा है। आप भी दर्शन करिए वीडियो के माध्यम से। बहुत ही रहस्यमयी गुफा। यहाँ काफ़ी सफोकेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ कभी कभी ऑक्सीजन की कमी भी होती है। देखिए दर्शन करिए आप भी। भगवान श्री राम के जय श्री राम। गुप्त गोदावरी गुफाएं पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है। गुप्त गोदावरी में दो रहस्यमयी गुफा हैं, जिसमें से एक गुफा बड़ी है जिसमें हम अभी घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं।
और दूसरी गुफ़ा इससे छोटी है लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफ़ा में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत खामोशी महसूस हुई थी। इस गुफ़ा में हमें पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम गुफ़ा की आखिरी में पहुंचते हैं तो खामोशी और सन्नाटा और भी बढ़ता जाता है। दूसरी गुफ़ा में हमें पानी मिलेगा। जब हम इन गुफ़ाओं को गौर से देखेंगे तो वह आपको और भी विचित्र लगेंगी। इन गुफ़ाओं को प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह का ही रोमांच महसूस होगा। तो हम देख चुके हैं। अब हम पहली गुफ़ा से हम बाहर निकल आए हैं। अब हम दूसरी गुफ़ा में जाएंगे। यहाँ पर देखो पंचमुखी शंकर जी का मंदिर भी है। हम यहाँ भी दर्शन करेंगे। आप भी दर्शन करिए। देखो ये है पंचमुखी शिव जी का मंदिर। यहाँ से दर्शन करके हम फिर अंदर दूसरी गुफ़ा में प्रवेश करेंगे जो पानी वाली गुफ़ा है। ये देखो लिखा हुआ है प्रवेश द्वार। यहीं से हम अंदर चलेंगे पानी वाली गुफ़ा में। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं अब पानी वाली गुफ़ा जो पतली है लेकिन लंबी है और पानी से भरी हुई है। आइए चलते हैं अंदर। देखो हम अंदर आ चुके हैं। अब यहीं से हम अंदर चलेंगे। चित्रकूट में स्थित गुप्त गोदावरी गुफ़ा का मुख्य रहस्य यह है कि इसके अंदर बहने वाली जलधारा अचानक एक चट्टान से प्रकट होती है और कुछ दूर बहने के बाद वापस ज़मीन में कहाँ विलुप्त हो जाती है। इसका स्रोत आज तक वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट में रह रहे थे तब गोदावरी नदी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए गुप्त रूप से यहाँ आई थी। दर्शन के बाद वह पहाड़ी में समा गई, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। तो ये देखिए अब धीरे धीरे अब गुफ़ा के अंदर, पानी वाली गुफ़ा के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही रहस्यमय गुफ़ा जो हमें ये पहली बार देखने को मिल रही है कि ये गुफ़ा के अंदर ये जल कहाँ से आता है, कहाँ से लुप्त हो जाता है। ये देखिए आप भी दर्शन करिए। जैसे जैसे हम इन गुफ़ाओं के अंदर जाएंगे, पानी वाली गुफ़ा के अंदर, हम इन गुफ़ाओं को गौर से देखेंगे तो वह आपको और भी विचित्र लगेंगी। इन गुफ़ाओं को प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह का ही रोमांच महसूस होगा। तो आप भी देखिए अब ये पानी धीरे धीरे को हमारे घुटनों तक आने वाला है। देख रहे हैं आप ये गुफ़ा पतली है लेकिन लंबी है। इसमें पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, आज तक किसी को पता नहीं है। ये देखिए ये पानी वाली गुफ़ा जिसमें हम घूम रहे हैं। आप भी दर्शन करिए। बहुत ही रहस्यमय गुफ़ा चित्रकूट के गुप्त गोदावरी स्थान पर जो कि विंध्य पर्वत पर है ये गुफ़ाएं। आज ये देखिए आप भी देखिए, आप भी दर्शन करिए। चित्रकूट में अनेक भव्य दर्शनीय स्थल हैं लेकिन गुप्त गोदावरी गुफ़ाएं अपने महत्व के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो ऐसी रहस्यमयी गुफ़ा आज हम देखने आए। आप भी दर्शन करिए। ये भी अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थान है, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये देखिए दर्शन करिए कितनी भीड़ यहाँ पे आती है देखने के लिए। आप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं और अंदर। ये काफ़ी संकरा रास्ता है। आप देखिए हम ये गुफ़ा देखकर बाहर आ चुके हैं। अब चलते हैं बाहर। तो ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है और धार्मिक यात्रा भाग 18 यहीं समाप्त होता है। और ये देखिए विंध्य पर्वत का ये एरिया बाहर का जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको। यहीं से हम चलेंगे नीचे। देखिए तो अब हम बाहर आ चुके हैं। अब हम अगला वीडियो धार्मिक यात्रा भाग 19 में आपको मिलेंगे। देखो यहाँ से आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सामान लोग खरीद लिए यहाँ से। तो ये वीडियो हमारी अब यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम साथियों। देखो अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं और हमारे वीडियो को अगर ये अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब मिलेंगे धार्मिक यात्रा 19 में।